सबने निकाल लिया। आज हम सीखते हैं कि मर्कज 16 बात और उसकी 16 आयतें हमारी तरबियत और नसीहत के लिए क्या बातें लिखी हैं। मर्कज 16 बात उसकी 16 आयतें यूँ लिखा है, जो ईमान लाए और प्रैक्टिस न ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो भी नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ दर्द ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। खुदावन के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हमने वर्ड्स पढ़े हैं, जो ईमान लाए और प्रैक्टिस ना ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। यकीनन हमारी जिंदगी में जिस तरह बहुत सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में समझते हैं कि हमारे लिए जरूरी है, और इन सब चीजों से बढ़कर हमारे अंदर ईमान का होना जरूरी है। अगर हमारे अंदर ईमान नहीं, हमारा ईमान कैसा होगा? यहाँ से हमें घुटनों के बल दुआ कर दें, खुदावन आज मैं बड़े ईमान से ये चीज तुझसे मांग रहा हूँ, और मेरा ईमान है कि तू मेरे में काबिल है। यहाँ से दुआ की, यहाँ हम शक कर रहे हैं, पता नहीं खुदा ने हम सुनने के दौर में पता नहीं सुननी है कि नहीं सुननी। दुआ तो मैं कर बैठा पर हम पता नहीं खुदा देगा कि खुदा में दुआ सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। यानी कि हम जो है ईमान के साथ दुआ करने के बावजूद भी दिल को अपने हमने क्या किया है, बेईमान बना रखा है। प्रॉपर ईमान नहीं रखते, प्रॉपर चीज को फॉलो नहीं करते जिसके पीछे हमें चलना है। कलाम मुकद्दस में अगर देखा जाए, जो तब नूह का दौर था, नूह से खुदा का कलाम हुआ कि तू एक कश्ती बना, और नूह ने क्या किया? इनकार कर दिया, नहीं खुदा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाऊंगा, लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। और यकीनन लोगों ने सिर्फ ठट्ठों में उड़ाया, लेकिन वो ईमान पर इस कदर पुख्ता था कि जो खुदा ने हुक्म दे दिया मुझे उसके मुताबिक करना है। क्योंकि सब उस वक्त जब नूह को हुक्म दिया गया कि तू कश्ती बना, तू और तेरा घराना और जितने भी चरित्र परिंदे हैं उनका एक एक जोड़ा लेकर तू उस कश्ती में दाखिल हो जाना। और खुदा ने क्या किया? बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अगर नूह के दिल में जरा सा भी ये ख्याल आता कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, ये कैसा काम हो गया, और लोग तो उसे ठट्ठों में उड़ाते हैं, ये किस मौसम की कश्ती बन रही है। यानी कि लोग जो थे तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन नूह जो था अपने ईमान पर डटा हुआ था कि आया खुदा ने जो मुझे हुक्म दिया है मैंने इसके मुताबिक करना है। और सब जाने का कोई बात खराब हो गई, और कौन बचा? नूह का घराना। क्यों? क्योंकि वो ईमान पर कायम था। आज हम उस तरह का ईमान नहीं रखते। हम चर्च जाते हैं शिफा लेने के लिए, दुआ भी बहुत करते हैं, लेकिन दिल हमारा क्या होता है? डामाडोल ही रहता है। तो पता नहीं आज दुआ तो करूँगी, शिफा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। क्या ऐसी ईमान से हमें कुछ कभी भी नहीं मिलेगी। हमें ऐसा ईमान रखना है जिसके वसीला से हमारे अंदर की कमी कमजोरियां दूर हो जाएं, हमारी रुकावटें दूर हो जाएं, हमारे अंदर जो गफलत के जो है वो टूटते चले जाएं। लेकिन हम ऐसा ईमान नहीं रखते। सदरक मिसक अब्दुल-नजूर की जिंदगी से आप सब वाकिफ हैं। उसे उन सबको शाही खुराक दी जानी थी कि तुम ये शाही खुराक खाओ, और वो खुराक क्यों उन्होंने इनकार किया खाने की वजह से? वो चाहते थे कि हम ये शाही खुराक नहीं खाएंगे। बादशाह का फरमान था कि शाही खुराक खाएं, लेकिन सदरक मिसक अब्दुल-नजूर ने वो शाही खुराक खाने से क्या किया? इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि वो पहले बुतों के आगे रखी जाती थी, और फिर जब बुतों के आगे रखी जाती थी उसके बाद लोगों को खाने के लिए दी जाती थी। लेकिन सदरक मिसक अब्दुल-नजूर का ईमान अपने वाहिद जिंदा खुदा पर था, और वो नहीं चाहते थे कि बुतों के आगे रखी हुई चीज को हम चखें भी। उसने कहा
कि हमें 10 रोज तक खाने को साग पात दिया जाए और जो शाही खुराक खाएंगे उनको 10 दिन शाही खुराक दी जाए, और देखेंगे कि 10 रोज के बाद शाही खुराक खाने वालों के चेहरे चमकते हैं या हम साग पात खाने वालों के चेहरे चमकते हैं। और जब 10 रोज के बाद देखा गया तो शाही खुराक खाने वालों के चेहरे इस कदर नहीं चमक रहे थे जिस कदर के साग पात खाने वाले दानियल और सदरक मिशक अबदुन्नजू के चेहरे चमक रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ईमान पर कायम थे कि हम वो खुराक नहीं खाएंगे जो बुतों के आगे रखी जाती है, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है, वो जिंदगी देने वाला खुदा है, वो मुंह की आंखें खोलने वाला खुदा है, वो मुर्दों को चलाने वाला खुदा है। उसके वसीला से बड़े से बड़ा कैंसर बीमारियां हमारे बदबू से रिमूव हो जाती हैं। तो हम कैसे अपने ईमान से डामाडोल हो जाते हैं? कलामी मुकद्दस में इस कदर ईमान से बड़े बड़े मौजज़ात हुए हैं कि हम फिर भी ईमान से डामाडोल हैं। हमें कोई कह दे ना कि आपका ये बेटा या बेटी शिफा नहीं पा रही, आओ किसी सियाने को चलते हैं। वो सियाना बेशक हमें राख जो है वो कागज में डाल के दे दे और बोले कि ये राख उसके तकिए के नीचे रख देना और हिलनी ही नहीं चाहिए। हमने कहना वाकई रख के तो देखें, और रख भी देते हैं। हमारा ईमान ऐसा है कि हम डामाडोल हैं। हमें यही नहीं पता कि उस जिंदा खुदा को छोड़कर हम इन सियानों के पास क्यों जाते हैं। उन्हें सियाना क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमें बेवकूफ बना देते हैं, इसीलिए तो उन्हें सियाना कहा जाता है। और कितने आराम से बना देते हैं। उन्हें पता होता है कि ये ईमान से डामाडोल लोग हैं, इनका ईमान अपने खुदा पर नहीं है। आज अगर देखा जाए तो मसीह जो है इस कदर फैल रही है। क्यों? क्योंकि लोग जानने लगे इस बात को कि हमारा जिंदा खुदा है, हमें उस पर ईमान रखना है। और यहाँ लिखा है जो ईमान है वो बैप्तिस्मा ले। कितने यहाँ बैप्तिस्मा याफ्ता लोग बैठे? गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और यकीनन जब आपने बैप्तिस्मा लिया है और खुदा ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़े भी किए होंगे, और तभी होते हैं जब हम यीशु के नाम से बैप्तिस्मा लेते हैं और वो बैप्तिस्मा के वसीला से हमारी जिंदगी में ईमान के वसीला से हमारी जिंदगी को क्या करता है? बरकतों से भर देता है। आज ये मत सोचें हमारे पास अच्छा घर नहीं, हमारे पास रहन सहन नहीं, हमारे पास फलां चीज़ नहीं, सिर्फ ईमान पे डटे रहें। हमारी ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो हम बहुत सारी परेशानियों से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हम ईमान पर क्या थे? डटे हुए थे। जब ये मेरा बेटा होने वाला था तो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में इस कदर जलाली काम किया। जब मैंने बैप्टाइज लिया और मेरी शादी पास्टर हारून से हुई तो उसके 2 से 3 मंथ के बाद मेरे स्टमक में इस कदर शदीद दर्द होती थी कि जिस तरह किसी ने आग लगा दी है मेरे स्टमक में। और शादी से तकरीबन 1 साल पहले जब मेरी अम्मी की डेथ हुई तो मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी, क्योंकि मैं अपनी अम्मी से ज़्यादा अटैच थी और मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आते थे। अब तुम्हारी अम्मी नहीं है तो तुम क्या करोगे? मर जाओ, तुम्हें जीने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसी तरह सोचती रहती थी। मैं सोचती थी वाकई मुझे ऐसा करना चाहिए। लेकिन एक दिन मैंने खुदा के आगे अपने आप को रखा और मैंने कहा खुदा कि मेरी ज़िंदगी की तेरे सामने कोई अहमियत है? खुदा ने मुझे वाज़िह तौर पर बताया कि मैंने तेरे लिए अपना फिदिया दिया। मेरी बेटी ईमान पर खड़ी हो जा और तेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े जलाली काम होंगे। और जब मेरी शादी पास्टर हारून से हुई उसके 3-4 मंथ बाद मेरे स्टमक में पेन होना शुरू हो गया और मैं बड़ी परेशान, क्योंकि मेरे स्टमक में कभी इस कदर की पेन हुई नहीं थी कि जिस तरह की किसी ने आग लगा दी। तो जब मैं पास्टर शहजाद की दावत की, वो हमारे घर आए, जब मैंने उनको सब कुछ पका के दे दिया, जब उन्होंने सब कुछ खा लिया तो वो जब घर जाने लगे तो मुझे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके पास से बर्तन उठा लूँ और मैं जाकर बेड पर लेट गई और जिस तरह किसी ने पूरा बेड ही जला दिया, नीचे आग लगा दी और उस आग पे मैं लेटी हुई। फिर मैंने अपने खुदा से कहा, आंखें बंद की और कहा क्या खुदावन तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर तुझे कोई जहर भी पिला देगा, हलाक करने वाली चीज भी पिला देगा, तुम बैप्तिस्मा लो तो ईमान के वसीला से वापस हमारी जिंदगी में मौजूद होंगे। ऐ खुदावन आज वो जाहिर कर कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्या है खुदा कि मुझे इस कदर की शदीद दर्द हो रही है। तो खुदा ने मुझे वाज़िह तौर पर दिखा दी। जिस तरह हम टीवी वॉच करते हैं, हमारे सामने फिल्म चल रही होती है, इस तरह मेरे सामने पूरी फिल्म चली कि किस घर में मैं गई और उन्होंने मुझे किसी चीज़ में घोलकर कुछ पिलाया था जिसकी वजह से कि मेरे स्टमक में इस कदर आग लग जाती थी। तो मैंने अपने खुदा से जब दुआ की, स्टमक पे हाथ रखा, उसके बाद जब मैंने आंखें खोली और मैं वॉशरूम में गई और वॉमिटिंग के जरिए से कोई इतनी बड़ी काली चीज़ मेरे मुंह से बाहर निकली और उसके बाद मेरा जिस्म ऐसे
जैसे बर्फ की माने ठंडा ठार, और मेरा ईमान था कि खुदावन जो है बड़े काम करता है और मेरी जिंदगी में वो गवाहियों को पैदा करता है। हमारी जिंदगी गवाहियों से भरी हुई है। अगर हमारी जिंदगी में ईमान के वसीला से हम आगे भी अपनी गवाही को शेयर करें तो लोगों का ईमान पुख्ता होता है। आज तो रोशनी का दौर हो गया। पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि क्रिश्चियन लोग भी हैं कि नहीं। कोई साल के बाद टीवी पे थोड़ी सी न्यूज चल पड़ती थी कि आज इनका ये दिन है, लेकिन आज मीडिया के जरिया से, पास्टरान के जरिया से बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं, ऐसे बेटे हैं जिनके वसीले से आज कलाम जो है डिलीवर हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा डिलीवर हो रहा है। और हमें भी ईमान में और ज्यादा पुख्ता होने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी गवाहियों से भर जाए, कि हम जहाँ बैठे हम खुदा यीशु मसीह की गवाही दें कि हमारा निजात देने वाला जिंदा खुदा है। हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं और वो हमें परेशानियों में, बीमारियों में नहीं रहने देता। वो हमारी जिंदगी में जलाली काम करता है। अगर हमारी जिंदगी में गवाही नहीं, हमारे ईमान की कमजोरी है। और लिखा है तो मेरे नाम से बदरूहों पर को निकालोगे, नई नई जुबानें बोलोगे। और आज क्या हो रहा है? मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है वो सब बातें पूरी हो रही हैं। क्यों? जिन लोगों का ईमान है उनकी जिंदगी में खुदा काम कर रहा है। आज हमें जरूरत है अपनी जिंदगी में ईमान को इस कदर ज्यादा भरने कि किसी चीज की और गुंजाइश ना हो। हम कह दें कि खुदा ये हमने तुझसे मांगा है तो कल वो हमारी जिंदगी में हो जाए। ऐसा ईमान। उस औरत ने क्या किया था? कहा था कि मैं उसका पलड़ा ही छू लूंगी तो क्या कर पाऊंगी? शिफा पाऊंगी। और उसने शिफा पाई। और जन्म का जो लंगड़ा था, अंधे थे, बहुत सारे ऐसे जो मर चुके थे, खुदा ने उनको जिंदा किया। आप लाजर की मिसाल ले लें तो क्या था? सिर्फ हमारा जिंदा खुदा ऐसे मौजज़ात करता है जब हम ईमान रखते हैं। अगर आज हमारी जिंदगी में ईमान नहीं, आज हमारी जिंदगी में गवाहियां नहीं, तो यानी कि हम ईमान से क्या है? खाली है। हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी में ईमान इस कदर भर ले कि हमारी जिंदगी बरकतों से माला माल हो जाए। मेरी बहुत सारी जिंदगी में गवाहियां हैं, अगर मैं शेयर करने लग जाऊँ तो बहुत अंधेरा हो जाएगा। लेकिन हमें शॉर्ट वक्त में ये भी देखना होता है कि हमारी इबादत का टाइम क्या है और उसमें हमने अपनी इबादत को क्या करना होता है? वाइंड अप करना होता है। सो मेरे अजीजों, ईमान में बढ़ें और बैप्टिस्मा लेकर किसी ऐसे गुनाह में ना पड़ जाएं कि हम इंसानों के सामने तो शर्मिंदा हों, हम अपने हकीकी खुदा के भी आगे से शर्मिंदा हों। अपनी जिंदगियों को थोड़ा सा खमीर जो है पूरे गुंदे हुए आटे को क्या कर देता है? खमीर कर देता है। इस थोड़े से खमीर को भी अपनी जिंदगी में इतनी दखल अंदाजी मत दें कि हमें पूरे को खमीर कर दे। बस ईमान पे बढ़ें और खुदा के साथ उसकी रफाकत में लेस होते चले जाएं। खुदा आज छोटे से टॉपिक के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।